भरत जी महाराज त्रिकाल स्नान करते तो एक दिन स्नान करने के लिए गए, स्नान किया और नदी में हृदय तक खड़े होकर, छाती तक 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर जप करते। इसका विशेष प्रभाव होता है धारा में खड़े होकर जप करना। अब इतने गंगा जल में खड़े, झम झम गंगा जी की ऐसी धाराएं आवाज होती, कभी कछुआ ऐसे नोच लेता, फिर हिम्मत धीरे धीरे हिम्मत बनती। आप खड़े भी नहीं हो सकते, रात्रि के 4 बजे अंधकार, आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां मुर्दा भी बह रहे हैं, वहां कछुआ भी है, वहां जीव जंतु भी है। ऐसे हिम्मत, बहुत हिम्मत की जरूरत है खड़े होकर गंगा जी में। यहां तक तो 3 मुहूर्त तक धारा में खड़े होकर भजन करते। इसी समय एक हरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए आई, और वो गर्भवती थी। नदी के तीर पर जहां धारा में खड़े जप कर रहे थे, वहीं वो पीछे से जल पीने आई। अभी वो जल पी ही रही थी, बहुत भयंकर सिंह की दहाड़ सुनाई दी, और वो डरपोक स्वभाव भी होता है, और हरनी वो डर गई। और वो भीषण शब्द ऐसा लगा कि उसको लगा कि मेरे पीछे ही सिंह है। बड़ी ऊंची छलांग होती हिरण की। अब उसे लगा मेरे प्राणों पर बन आई, तो एकदम किनारे से छलांग मारी कि धारा को, गंडकी नदी की पार कर जाए। अब वो जो छलांग मारने की प्रक्रिया थी, उससे गर्भ योनि द्वार से निकल करके जल की धारा में गिरा। अब वो मृगी गर्भवती थी, तो छलांग मार के पार तो नहीं जा पाई, वो भी गिर गई, डरी हुई थी, वहीं मर गई। अब ये दृश्य भरत जी जप करते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हरनी तो मर गई, कृष्ण सारस्वती निपपातात च ममार, जो इसकी मां थी वो तो मर गई, जो बच्चा था वो जल में प्रवाहित हुआ। दौड़ पड़े राजर्षि भरत जी, दौड़ पड़े मंत्र जप छोड़ करके, और दौड़ना ही चाहिए, और दयावश उसको गोद में उठा लिया, हिरण के बच्चे को, और अपनी कुटिया पे ले आए, जो फूस आदि की बनी होगी। छोटा बच्चा तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर मृग का तो और। भरत जी को ऐसी शीतलता मिली, मानो जैसे राजपाट पुत्र सब छोड़ के आए थे, तो एक विरह होता है, वो जान नहीं पाए कि वो अभी विरह। कितनी ऊंची स्थिति का वर्णन किया है, भगवान के चरणारविंद के ध्यान में शरीर पुलकित, तो रोमांच, और ऐसी स्थिति कि अब क्या पूजा करनी ये भी सुध नहीं रह गई। अब उस बच्चे को रात दिन छाती से लगा के रखना और दुलार करना, बस 2-3 दिन में वो तो चलने तो 2-4 घंटे में लगता है, 2-3 दिन में तो छलांग मारने लगा। अब उसी के लिए हरी हरी घास बिन के लाना, और छाती से लगाए हैं, गले में बैठा ले हैं, पुचकारते, चूमते, हृदय से लगाते। अब सब यम नियम पूजा छूट गई, भगवान का चिंतन छूटने लगा। ये खास बात। ऐसा विचार करने लगे, देखो काल चक्र का प्रभाव, ये अपनी मां से अलग होकर मेरी गोद में आ गया, अब ये मेरा शरणागत है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं ही इसका माता पिता भाई बंधु हूं, मैं ही इसका संगी हूं, मेरे सिवाय इस जगत में इसका कोई है नहीं, और ये भी मुझ पे बहुत विश्वास करता है। और वो भी छोटा बच्चा, तो अपने छोटे छोटे सींगों से ऐसे करता, भरत जी के कांधे पे प्रेम है। अब पूरे परिवार का प्रेम छोड़कर एकांत भजन कर रहे थे, भगवान से प्रेम हटा हिरण के बच्चे में। अब उसके प्यार दुलार के लिए कांधे पे चढ़ा के ले जाते, जहां हरी हरी घास होती तोड़ तोड़ के उसके पवाते, दुलार करते।
हरिण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई कि उठते बैठते सोते टहलते भोजन करते जो भी हर समय उसी को पास रखना, गोदी में बैठा ले रहना, दुलार करना। अब उनका जो भी भाव था वो पूरा हिरन में लग गया और एक भय सता गया, कहीं मैंने छोड़ दिया भेड़िया खा गया तो, कहीं व्याघ्र खा गया तो मुझे तो बड़ा दोष लगेगा कि शरणागत का त्याग कर दिया। नहीं नहीं, तो वो वन में टहलाने के लिए ले जाते, कुटिया में उसी का दुलार कर। अरे इतना दुलार हो गया कि भगवान का भजन सब छूट गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भजन के लिए उन्होंने राज रानियों का पुत्रों का त्याग किया, वही भजन का त्याग हो गया हिरन के बच्चे से। कभी कभी हृदय में इतना द्रवित हो जाता कि हिरन के बच्चे को छाती से लगाते, दुलार करते, कांधे पे बैठा लेते, गोद में लेते, बस उसी के दुलार में। अगर कुछ नित्य नैमित्तिक कर्म करना, मानो स्नान करना है, तो अब मंत्र जप करते हुए नहीं, हिरन को देखते ऐसे उसको पकड़े हुए, ऐसे डुबकी मारी, हिरन न छूट जाए। और जब स्नान करके निकलते तो उसको कहते बेटा तेरा मंगल हो, तेरा सर्वत्र कल्याण। कैसे महापुरुष, कैसा हृदय होता है महापुरुषों का। बेटा तेरा सर्वत्र मंगल हो, मनसा तस्मा आशीष आशास्ते स्वस्ति ता वत्स ते सर्वत्र इति, सर्वत्र तेरा मंगल। कर दिया मंगल, कर दिया मंगल, महापुरुषों का संकल्प। अगर वो कहीं फुदक कर इधर उधर हो जाता तो ऐसे वियोग में हो जाते, उनका चित्त युग्निन हो जाता, व्याकुल हो जाते, रुदन करने लगते। कहां गया मैं, मतलब हिरन शावक, मतलब विकल होकर कहने लगते कि हे भगवान मेरे उस हिरन के बच्चे की रक्षा करना, क्या मैं हरी हरी दूब फिर अब खवा पाऊंगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कुत्तों ने गोल बांध करके आक्रमण कर दिया हो, या भेड़िया या कोई शूकर आदि, या कहीं व्याघ्र ही न खा गया हो। अरे संपूर्ण जगत कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्तई भगवान सूर्यास्त होना चाहते, लेकिन मेरा मृग दिखाई नहीं दे रहा, हाय कैसे क्या करूं, कहां जाऊं? महाराज भरत, हे हरिण राजकुमार, मुझ पुण्यहीन से यदि कोई गलती हो गई हो तो तुम क्षमा कर दो, तुम आ जाओ। कैसी दशा, कैसी पूरी जैसी भगवान पर दशा वही यही है। आस यही द्रवित हृदय को बचाओ, अगर कहीं फंसा तो वैसे ही फंसता है। जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि करता भाव, तो अपने छोटे छोटे जल बिंदुओं के समान कोमल कोमल नन्हे सींगों से जब मेरे ऊपर ऐसे खुजलाता, कितना सुख मिलता। कब मिलेगा वो हिरन शावक? कैसा उसका उछलना है, कैसा भयचकित होकर हमारी तरफ देखना है। एक एक चेष्टा हिरन की याद कर रहे भगवान की नहीं। कैसे उसके नेत्र जब वो भयभीत होता तो कैसा हमारी तरफ देखता। ढूंढने निकले तो उसके खुर के चिन्ह देखे, बोले अहो तपस्विनी धरती तुम्हारे सौभाग्य। ये देखो आसक्त चित्त, तुमने कौन सा महान तप किया कि उस हिरन शावक के छोटे छोटे खुर के चिन्ह तुम में विराजमान है। मैं बड़ा व्याकुल हूं, मेरा हिरन राजकुमार किधर चला गया? जैसे किसी गरीब की संपत्ति खो जाए और वो ढूंढे, ऐसे मैं ढूंढ रहा हूं। चंद्रमा की तरफ देखा तो मृग का चिन्ह दिखाई देता है। अहो माता सिंह के भय से मर गई, आज क्या चंद्रदेव मेरे मृग शिशु को अपने में छुपा लिए? चंद्रमा में भी मृग शिशु। हे अनाथ वत्सल दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ चंद्रमा, कि आप मेरे मृग शावक की रक्षा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं पुत्रों के वियोग की दावानल को छुपा लिया
और वही पुत्रों का वियोग मृग शावक के उसमें कहीं मैं चूक तो नहीं कर रहा। बीच बीच में जैसे होश आता है, ऐसे मृग बालक का सहारा लेकर कहीं मैं अपने मोहाग्नि को, जो पुत्र आदि को, पत्नी आदि को छोड़ के आया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। भरत जी महाराज, जो सर्वथा असंभव है ऐसी कल्पना करने लगे। भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। मृग शावक को इतना प्यार किया कि प्रारब्ध में मृग शावक आ गया। ये देखो, प्रारब्ध बन गया मृग शावक। बहुत सवाल, भगवद आराधना रूप योगानुष्ठान पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। वही मृग का चिंतन, वही मृग का चिंतन। ये बहुत सा, एक हिरण के बच्चे ने पूरी की पूरी योग निष्ठा गिरा दी, तो मनुष्य के शरीर में आसक्ति हो जाए या भोगों में तो कौन सी बड़ी बात। नहीं तो सोचो परीक्षित, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए अपने हृदय से उत्पन्न पुत्र पत्नी आदि का प्यार त्याग दिया, वो हिरण शिशु में ऐसे कैसे आसक्त हो गए। शब्द लिखा है, राजर्षि भरत हिरण रूपी विघ्न के वशीभूत होकर भगवत योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए, योग मार्ग से भ्रष्ट हो गए। उस मृग छौने के पालन पोषण लाड़ प्यार में भूल गए भगवान को, और जिसका टलना अत्यंत कठिन है वो वेगशाली कराल काल सिर पर चढ़ाया। भरत जी की मृत्यु का समय आया और भगवान की लीला के उस समय हिरण सिराने ही बैठा था, शोकातुर। भरत जी हिरण की तरफ देख रहे, चित्त पूरा हिरण में लगा है कि मेरे मरने के बाद इसका पालन कौन करेगा, इसको दुलार कौन करेगा। बस यही चिंतन होते शरीर छूट गया। अंत काल के अनुसार बिल्कुल साधारण पुरुष जैसी मृत्यु हुई भरत जी की। साधारण पुरुष जैसी, असाधारण महापुरुष की साधारण पुरुष जैसी मृत्यु। शब्द लिखा है, तदानीमपि पार्श्ववर्तिन मात्मज मिवानु शोचंत मभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशित मना। देखते हुए मृग को, और मन भी मृग में लगा हुआ है। एवाभिनिवेशित मना विसृज लोकम, शरीर छोड़ दिया तो सह मृगेण कलेवरम मृत मनु न मृत जन्मानुस्मृति। भगवान की स्मृति नहीं हुई, मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर छोड़ा तो उनको मृग शरीर की प्राप्ति हुई। ये खास बात। अंतकाल की भावना के अनुसार मृत जन्मानु स्मृति ऋतरवन मृग शरीर मवापे, उनको मृग शरीर की प्राप्ति। साधारण पुरुष जैसी मृत्यु, साधारण पुरुष जैसे विषय संसार का चिंतन, ऐसे ही मृग को देखते हुए मृग की स्मृति में शरीर, सबसे बड़ा घाटा हो गया। उनकी स्मृति और चिंतन, अगला शरीर मृग का मिला। परंतु भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उस योनि में उनको अपने पूर्व जन्म की याद रही कि मैं महाराज भरत एक मृग की आसक्ति के कारण मृग बना। अब तो बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मेरा एक जन्म मृग की आसक्ति में। बड़े खेद की बात, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग में भगवत आराधना करने वाला भ्रष्ट हो गया एक मृग के
मैंने धैर्य पूर्वक भगवान के लिए सारी आसक्ति छोड़कर एकांत में पवित्र भाव से भगवान के भजन का आश्रय लिया वन में, लेकिन मैं भगवान की आराधना से भ्रष्ट हो गया। मैं एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने भगवान को भूल गया, लक्ष्य से च्युत हो गया। अब नहीं। राजर्षि भरत जी मृग के शरीर को भी गंडकी नदी में खड़ा करके भजन करते और हरी घास खाने में भी डरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। काल की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में भजन करते हुए मृग का शरीर छूटा। प्रारब्ध जब मृग शरीर छोड़ा तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आंगिरस गोत्र में जो बहुत ही ब्रह्म संबंध से युक्त और ब्रह्म कर्म से युक्त ऐसे ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म हुआ भरत जी का। यही नाम पड़ा जड़ भरत। आंगिरस गोत्र में सम दम तपस्या स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि सेवा संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से महान श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। वैसी ही इनकी माता विद्याशील आचार रूप उदारता से संपन्न पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी जगह जन्म हुआ। 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या। इनमें जो पुत्र थे वो महाराज भरत जी थे। मृग शरीर का परित्याग करके इस जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। अध्यात्म ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि मृग शरीर में ही भजन पूर्ण हो गया। यद्यपि पशु शरीर में भजन नहीं होता, लेकिन ये राजर्षि भरत के रूप में जो भजन किया और परहित के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसके प्रभाव से मृग शरीर में भी पूर्व स्मृति और भजन ये बना रहा। उसके प्रभाव से अब जो जन्म हुआ वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। पूरी याद है, मैं राजर्षि भरत था, चूक हो गई, मृग बना, अब आकर के मैं इस ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा हूं। पूर्व जन्म का पूरा स्मरण होने के कारण अब कोई विघ्न ना हो जाए, इसलिए वो पागलों जैसी वृत्ति में रहते बाल्यावस्था से ही। हर समय भगवद स्मरण परायण, ओठ बंद और पागलों जैसी चेष्टा। श्री भगवान के चरणों का स्मरण मूर्ख, पागल, अंधा, बहरा ऐसा अपने को दिखाने लगे बचपन से ही। क्यों? कोई प्यार न कर बैठे, कहीं किसी से अपनापन न हो जाए। तस्यापि वा आत्मजस्य विप्राह पुत्र स्नेहानुबद्ध मना आसमा वर्तनात् संस्कारान यथोपदेशम विदधान उपनीतस्य चा पुनः शौचाच मनादीन कर्म नियमानन। पिता को बड़ा प्रेम था इनके ऊपर, क्योंकि ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। पर सबको पता चल गया था कि ये बालक पागल है। शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत जो पूर्व के अर्थात विवाह के पूर्व के जितने संस्कार ब्राह्मणत्व के हैं वो सब उपनयन संस्कार आदि से युक्त किया। पर देखें, ये तो बेटा पागल है। पिता का कर्तव्य है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए बड़े प्यार से समझाते। शौच के बाद ऐसे पवित्र हुआ जाता है, ऐसे आचमन किया जाता है, ऐसे ऐसे रहना चाहिए।
भरत जी बिल्कुल उपदेश के विरुद्ध आचरण करते, जैसा उपदेश उसके विरुद्ध आचरण करते। क्यों? पिता की आसक्ति हम पे ना हो जाए, हमारी आसक्ति पिता पे ना हो जाए। साचापि तदुहा पितृ सन्निधावेवा सध्रीचीन म्यू इसम करोति छंदास्याध्यापयिष्यन् सा व्याहृति भी सा प्रणो शिरस्त्रिपदीम सावित्रीम। बहुत उपाय किया कि गायत्री मंत्र याद करवा दे। 4 महीने पूरा प्रयास किया, वर्षा काल में एक भी छंद याद नहीं करवा पाए। फिर बसंत ग्रीष्म चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ प्रणव सहित गायत्री मंत्र याद कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पागल जैसी चेष्टा। पूर्ण विद्वान, बड़ा हृदय में दुख हुआ कि ये मेरा बेटा पागल है, और ये पता ले कि ये बेटा ऐसा है कि कुल के कुल परम पावन कर देगा। पर बहुत प्यार था भरत जी के प्रति उनके पिता का, इसलिए बार बार वो पुत्र को अच्छी तरह शास्त्रों की शिक्षा देते। शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, गुरु सेवा, अग्नि सेवा, ब्रह्मचर्य पालन, इन सब की कुछ नहीं, ठीक विपरीत चेष्टा, पागलों जैसी, मूर्खों जैसी। वो हार गए और कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया पिता का। अब तो स्वतंत्र हो गए, क्योंकि और कोई प्यार ही नहीं करता था, पिता ही प्यार करते थे। इन महापुरुष को पागल मूर्ख समझकर कोई प्यार नहीं करता, केवल पिता प्यार करते थे। वो भी पधार गए। पूर्व परंपरा के अनुसार उनकी मां उनके साथ सती हुई। अब तो कोई बोलने वाला नहीं, जो भाई थे वो समझते थे मूर्ख और पागल है। वो कर्मकांड को सब कुछ समझने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। अब ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या का सिद्ध महापुरुष भरत जी को कौन जाले, इसलिए वो भरत जी के प्रभाव को ना जानने के कारण ये मूर्ख है ऐसा समझकर उपेक्षा करते। पिता के परलोक सिधारने पर बड़ी अव्यवस्था भरत जी के साथ, क्योंकि भाई लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। बचा खुचा बाछी अन्न जैसे पशुओं को फेंका जाता है, ऐसे उनको दे, वो आराम से, शरीर का प्रारब्ध है ऐसा मान के पा लेते। कोई काम बताते वो काम कर दे, कोई मार रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई थूक रहा है, वो बिल्कुल वैसी पागल। और ब्रह्मबोध परा विद्या के सिद्ध महापुरुष भरत जी के अंदर कोई मान अपमान का विचार ही नहीं रह गया था। साधारण लोग जो नर पशु कहे जाते हैं, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु रूप, जो भगवान से विमुख केवल संसार के राग में लगे, वो उनको पागल करके अपमानित करते हैं। कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई। भरत जी परा ब्रह्म विद्या के ज्ञानी महापुरुष, पर पागलों जैसी वृत्ति। कोई उनको मूर्ख कहता, कोई पागल कहता, प्रायः पागल करके ही पुकारा जाता है, और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। तो भरत जी भी ठीक वैसे ही स्वांग रचते कि सब पागल समझे, उसी के अनुरूप भाषण करते भरत जी। साचा प्राकृतिर द्विपद पशुभिर रुनमत जड बधिरेत्यभिभाष्यमानो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सा कार्यमाणा परेच्छया करोति। जैसे लोग उनको मूर्ख और पागल समझते, तो वैसे ही चेष्टा करते कि हाँ वास्तविक ये पागल और मूर्ख है। कोई कोई तो इनको अपने काम में लगा लेता। अब जवान हुए, चल चारा काट रहे, गोबर फेंकवा रहे, जैसा वो कहते वैसी काम। कोई अपने काम के लिए खेत में ले जाता, कोई मजदूरी कराता, अब बाद में जला भुना बासी अन्न फेंक देते सामने। क्या स्थिति महापुरुष की। उसी को ऐसे, हे शरीर तेरा प्रारब्ध,
अब वो बाल ब्रह्मचारी अखंड शरीर वैसे ही पुष्ट बलवान, जीभ के स्वाद की कोई वस्तु ही नहीं, जली सड़ी बासी ऐसे ही दे देते। खूब दिन भर मेहनत कराते भरत जी से। ये किसी कारण से उत्पन्न होने वाला शास्त्रीय ज्ञान नहीं, स्वतः सिद्ध भगवत स्वरूप ज्ञानानंद में निमग्न महापुरुष, आत्मबोध प्राप्त महापुरुष, क्योंकि भजन के बल से आत्मबोध प्राप्त हुआ। इसलिए बस एक मोटा यज्ञोपवीत शरीर में पिता ने जो पहला दिया था जब से, वो यज्ञोपवीत और नीचे का वस्त्र, बस ऐसे ही रोड में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, कोई दे दिया खाया, कोई काम में लगा लिया, पागलों जैसे। बहुत हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर। सर्दी गर्मी बरसात सब खुले पे सहना, अपमान आदि, चूंकि देहाभिमानी नष्ट हो चुका है इसलिए कोई क्लेश नहीं। क्या लालच वाली ये स्थिति है। लालच लगना चाहिए कि काश ऐसी स्थिति भगवान की कृपा से प्राप्त हो कि शरीर राग रहित, शरीर के पोषण की वृत्ति ही चली गई है। शीतोष्ण वात वर्षेषु वृष इवाना व्रतांग पीनः संहननांगम स्थंडिल संविशेष नानुन मर्दना मज्जन रजसा महामणि रिवान अभिव्यक्त ब्रह्म वर्चसा। जैसे आग राख से ढक जाए पर अंदर आग है, जैसे मणि के ऊपर धूल लग जाए, ऐसे ही महाराज न कभी स्नान करते न कोई शरीर सफाई। सर्दी गर्मी बरसात आंधी इसमें लिखा हुआ है, नहाना धोना कोई मतलब। भगवत स्वरूप शीतोष्ण वात वर्षेषु, गर्मी ठंडी हवा वर्षा, वृष इवानावृतांग, सांड की तरह खुले शरीर सहते। भगवान ने आदेश किया है साधक और साधु को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व। भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक, इन सब को सह जाओ। अगर सह गए तो परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भरत जी ऐसे बड़ा ही हष्ट पुष्ट शरीर पृथ्वी पर पड़े रहते, कभी स्नान नहीं करना, कभी हाथ पैर नहीं, मुंह नहीं धोना, कभी नहीं। स्थिति इनको प्राप्त हो गई। 3 बार स्नान साधन में करते थे पीछे गंडकी नदी में, 3 बार या 3 बार सो भले चाहे जाए स्नान का। तो हष्ट पुष्ट गठीला शरीर पृथ्वी पे पड़े रहना, न हाथ पैर धोना, न मुंह धोना, न नहाना। शरीर पर अंगुलों मैल जम गया था। क्या सुंदर स्थिति है, क्या सुंदर स्थिति है। ब्रह्मतेज ऐसे जैसे धूल से ढका हुआ महामणि, एक मैला कुचैला कपड़ा है कमर में बस, और एक मैला यज्ञोपवीत। सब लोग यही जानते थे कि ये मूर्ख पागल है, मूर्ख पागल है। बहुत तिरस्कार करते भरत जी का, काम करवाते मारते। इतना बड़ा महापुरुष ऐसे सह रहे। ये जनता बहुत काम कराती और तिरस्कार करती, गांव के लोग बहुत तिरस्कार करते। बहुत महिमाशाली स्थिति है। नहीं तो यदा तू परत आहारम कर्म वेतनत इह माना स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्माणि निरूपितस् तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनमधिक मिति। जब उनके भाइयों ने देखा कि लोग मजदूरी कराकर इसे भोजन दे देते हैं, तब बुलाया चल, और खेत में अपने काम में लगाया। यहां खुदाई करो, पूरे को बराबर करना है। तो कह रहे कि ना समम विषमम न्यून मधिकमिति। जहां समान खुदाई करनी थी वहां कुआं जैसा गड्ढा कर दे, जहां लगा दिया खोदो तो बस वहीं खोदते चले गए, क्योंकि
ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बुद्धिमान है, मूर्ख है, ये पागल है, यही पता चल। क्यारियां ठीक करने में लगा, सब उल्टा कर दिया, सब क्यारियों में कुआं जैसा खोद दिया। भाई उनको डांटते, धक्का मारते, और भोजन में क्या देते? खली, भूसी, भुने हुए उड़द और चावल की कनकी सूखी ऐसे जैसे जानवर को दी जाती है, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन। कैसे महापुरुष है, जिनको विश्व का परम पवित्र भोग सब मिलना चाहिए, वो कैसे जी रहे? स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके आहार में चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द ऐसे सूखे और वो ऐसे चबा लेते, या पके हुए अन्न की जली हुई खुरचन, जली हुई, वो दे देते। बड़े अमृत के समान उसे शरीर का प्रारब्ध समझकर खा लेते। भगा दिया भाई, धक्का मार, एक काम लायक नहीं। दूसरे भाई ने पकड़ लिया, खेत की रखवाली करो, खेत की। अब वो खेत की रखवाली क्या करे? खेत इधर, आसन लगा इधर में पड़े, उनसे खेत से मतलब क्या है? विपरीत। वो जो भी कार्य करते तो उसके विपरीत, जिससे पक्का सबको समझ में आया कि पागल है। वहीं पड़े हुए थे और एक डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से कामना की थी कि पुत्र हो जाएगा तो नरबलि चढ़ाएंगे। नरबलि मतलब मनुष्य को काटेंगे आपके सामने, और संयोग से पुत्र हो गया तो भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने के लिए एक पुरुष को पकड़वा मंगाया। तो राजा था दस्युराज। अब उस पुरुष को छोड़ दिया गया बाजार में, खूब जो चाहो खा लो, उसको पता नहीं है। वो जलेबी, गुलाब जामुन, जो जो बढ़िया पसंद सबको खा रहा था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, खूब खा लो, अब इन्हें गर्दन कटेगी जाके तुम्हारी। क्यों? भूले तो ऐसे फिर थोड़ी खाने को मिल रहा है। दस्युराज ने आज उत्सव मनाया है और तुम उनके बलि पशु हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी। तो उसने दोना पत्तल जो होता है वो साथ लिए, जो भागा वहां से निकल गया, भाग गया। अब जो रक्षक थे उनको, वो तो खुला छोड़े हुए थे कि खा पी लेगा, पकड़ लेंगे। जब देखा कि वो आदमी भाग गया तो सोचा अगर राजा से कहा जाके तो हम ही किसी को भी बलि चढ़ा देगा, इसलिए तुरंत कोई नर पशु पकड़ना चाहिए। दैववश वो तो भाग गया जिसको पकड़ के लाए थे। चारों ओर सेवक दौड़े कि अब कोई मनुष्य मिल जाए, नहीं तो हम लोगों की बलि चढ़ा देगा राजा। तो रात के समय तक दैव योग दृष्टि पड़ी आंगिरस गोत्री ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी के ऊपर।